हाँ, बहुत सही। चलिए ध्यान दीजिए, वर्क को प्रारंभ किया जाए। हम लोग पिछले क्लास में चल रहे थे पटना कलम चित्रकला से क्वेश्चन आंसर है ना। क्वेश्चन आंसर में आपका चल रहा था प्रश्न, उसमें आपका भूमिका कंटिन्यू लिखवा चुके थे। भूमिका क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इतना लाइन क्लियर है सबका। अब भूमिका के बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, उसकी बात क्या होगी, वर्णन। वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वर्णन कोई भी बच्चे लिख सकते हैं, क्योंकि वर्णन में आपको बॉडी बनाना होता है और इसके बारे में कंटेंट आपके पास बहुत होता है, तो केवल एक वर्णन हम लिखा देंगे, अगले क्वेश्चन से भूमिका निष्कर्ष पे रहेंगे। वर्णन में हम लोग तीन चीजों पर वर्क कर रहे थे। पहला नंबर था कि इस पटना कलम चित्रकला में किन किन चित्रकला का प्रभाव पड़ा, किन किन चित्रकला का प्रभाव पड़ा है, और आपको बताया था कि इसमें कितना लिखना है, कितना लाइन था, देखो ड्राफ्टिंग 5-6 लाइन था। इसके बाद हम लोग देखे कि इसमें फिर क्या सेकंड स्टेप क्या थे, इसके विकास के बाद इसमें कितने लाइन थे, 10-15 लाइन थे। और इसके बाद क्या, पतन, पतन में 10-12 लाइन। तो हम केवल आपको अभी किन किन चित्रकला का प्रभाव पड़ा इस पर 6 लाइन लिखा देंगे। बाकी आपके कॉपी में देखो विकास की बात पूरी लिखी हुई, विकास है ना लिखा हुआ। आप देखो जो स्टार्ट किया पटना कलम चित्रकला, देखो उसमें विकास में 15 लाइन खूब आराम से लिखा हुआ है तुम्हारा। पटना कलम चित्रकला का स्टार्टिंग में देखिए है लिखा हुआ विकास ना। तो अब बताओ विकास को पूरा का पूरा बात एक पैराग्राफ में लिख देंगे, और फिर पतन पर भी 10-12 लाइन लिखा हुआ है, तो उसको भी आप लिख देंगे। तब हम मेन चलेंगे किस पर, निष्कर्ष। तो आपको अभी यह लिखा के, ये दोनों आपको खुद के लिए रहेगा, निष्कर्ष अभी लिखाएंगे और अगला क्वेश्चन वर्क करेंगे। तो नीचे लिख दीजिए पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखे, पैराग्राफ चेंज करके लिखे, लिखे पटना कलम चित्रकला, पटना कलम चित्रकला, पटना कलम चित्रकला, मुगल चित्रकला, मुगल चित्रकला, कॉमा ब्रिटिश चित्रकला, ब्रिटिश चित्रकला, और लोक चित्रकला के, और लोक चित्रकला के अनोखे संगम से निर्मित हुआ, अनोखे संगम से निर्मित हुआ, अनोखे संगम से निर्मित हुआ मुगल चित्रकला, मुगल चित्रकला के दरबारी चित्रकार ने ही इस कला को विकसित किया, दरबारी चित्रकार ने ही इस कला को विकसित किया, इस कला को विकसित किया। चित्रकारी के लिए ब्रश, कैनवास, चित्रकारी के लिए ब्रश, कैनवास मुगल चित्रकला के ही समान रहा, मुगल चित्रकला के ही समान रहा, मुगल चित्रकला के ही समान रहा। वहीं प्रकाश और छाया, वहीं प्रकाश और छाया, छाया दोनों ब्रिटिश चित्रकला से लिए गए, दोनों ब्रिटिश चित्रकला से लिए गए। यह चित्रकला व्यावसायिक उपयोग के लिए बने थे, यह चित्रकला व्यावसायिक उपयोग के लिए बने थे, व्यावसायिक उपयोग के लिए बने थे, और इसके मुख्य खरीदार अंग्रेज ब्रिटिश थे, और इसके मुख्य खरीदार ब्रिटिश थे, मुख्य खरीदार ब्रिटिश थे, जिसके कारण, जिसके कारण उनके पसंद के विषय वस्तु और तकनीक को, उनके पसंद के विषय वस्तु और तकनीक को, उनके पसंद के विषय वस्तु और तकनीक को इसमें शामिल किया गया, इसमें शामिल किया गया। वहीं विश्व की यह पहली चित्रकला बनी, वहीं विश्व की यह पहली चित्रकला बनी जिसके विषय वस्तु, जिसके विषय वस्तु आम लोगों के जनजीवन से जुड़ा था, जिसकी विषय वस्तु आम लोगों के जनजीवन से जुड़ा था, आम लोगों के जनजीवन से जुड़ा था। चलिए खूब आराम से 5-6 लाइन था, बरपेट कर लिए। तीनों पर थोड़ा थोड़ा सोचे, देखो कितना आराम से लिखा गया। अभी बताओ विकास पे 15 लाइन नहीं लिख सकते हो, पैराग्राफ जब भी विषय वस्तु चेंज होगा तो पैराग्राफ चेंज हो जाए, तो पैराग्राफ चेंज करके विकास की बात कर लोगे, फिर पैराग्राफ चेंज करके पतन की बात कर लोगे। पतन में जो लिखा है हूबहू वही नहीं लिख, शुरुआत में अपना दिमाग लगा के पतन करवाना कि इसके पतन के जो मुख्य कारण रहे वो क्या थे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास, जिसके अंतर्गत कैमरे का खोज, जिसके अंतर्गत प्रिंटिंग प्रेस का विकास, ये सभी प्रमुख रहा। और तब नीचे फिर सभी रीजन को भी डालते चले जाओ। तो बताओ इसमें 12 लाइन लिख देंगे सब कोई, तो ये बॉडी आपका खूब बढ़िया बन जाएगा। नीचे निष्कर्ष लिख के डैश दे दीजिए, आप आराम से 15, 12, 27, 30 लाइन जगह छोड़ दीजिए, आराम से उसमें कर लीजिएगा, या उधर से हो ही जाएगा, उधर है लिखा हुआ, आप आराम से इससे कर लेंगे। नीचे निष्कर्ष लिख के डैश देंगे, निष्कर्ष लिख के डैश। चलिए ध्यान दीजिए, निष्कर्ष में सभी बच्चे खूब बढ़िया से समझें। अब निष्कर्ष पर ध्यान दो। निष्कर्ष में आपको हम समझाए हैं कितने लाइन में लॉक करना है, 5 लाइन, क्योंकि आपको हमने पहले भी बताया 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। और निष्कर्ष और भूमिका में अंतर क्या है, निष्कर्ष में हमें उसके बारे में विचार लिखना होता है कि हम सहमत हैं या नहीं, वहीं भूमिका में उसके बारे में ऐसा स्टार्ट करना होता है जिसपे हम वर्णन लिखने जा रहे हैं,
दोनों में अंतर है। भूमिका का मतलब हो गया कि अब किन्हीं के बारे में लिख रहे हैं तो कहेंगे कि कुछ महान लोगों में से एक अगर कोई व्यक्ति थे तो ये फलाना बाबू थे, ये भूमिका। और कह रहा है कि इस प्रकार पाते हैं कि महान थे, ये डिसीजन है, कंक्लूजन है। और कंक्लूजन को हम लोग क्या कहते हैं? निष्कर्ष का। निष्कर्ष का मतलब है पूरे ओवरऑल मिला करके इतना सुन करके क्या लगा। तो क्वेश्चन के 3 पार्ट है, किन किन चित्रकला से मिला हुआ, उस पर एक लाइन का निष्कर्ष देना। तो आपको कहना है कि ब्रिटिश शैली, लोक चित्रकला शैली, मुगल शैली, सभी शैली के प्रभाव रहने के बावजूद भी पटना कलम चित्रकला एक अपनी अनूठा शैली थी, जिसमें इन सभी के संगम होने पर भी उसमें काफी नयापन था। तो निष्कर्ष दिए कि सब है लेकिन ये नया है। फिर विकास पर आपको 2 लाइन लिखना है, फाइनल आपको 2 लाइन लिखना है, जिससे आपको लगना चाहिए कि ये कंक्लूजन है। तो 2 लाइन क्या दोगे निष्कर्ष? 2 लाइन कंक्लूजन का लाइन होना चाहिए कि इसमें किस प्रकार इसका विकास आप क्या पाए, और 1 लाइन पतन का दे दीजिए, और 1 लाइन मुगल पर कुछ वैसा लिखना है इस पटना कलम चित्रकला पर आपको, तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें देखो निष्कर्ष में क्या कहना है, पतन का मतलब ये नहीं कहना कि हाँ ऐसे ऐसे पतन हो गया, भूमिका था। इसमें निष्कर्ष देना है तो आपको कहना है कि 1950 के बाद पटना कलम चित्रकला के जो चित्र हैं वह कहां-कहां रह गए। तो आप देखें कि यह म्यूजियम में रह गए, लाइब्रेरी में रह गए, और वही म्यूजियम को ही शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? संग्रहालय। तो संग्रहालय में, लाइब्रेरी में यह दर्शनीय वस्तु बनकर रह गया, केवल दर्शनार्थ चित्रकला बनकर रह गया। तो आपको पतन पे ये जो दिख रहा हो यह कंक्लूजन लाइन, ऊपर जो पतन का दिया है वो देखो स्टार्टिंग लाइन है, दोनों में अंतर है। लास्ट करने में आपको पतन का मतलब कहां है ये लिखना है, और लास्ट ओवरऑल आपको एक चिंता व्यक्त करना है, कंक्लूजन लिखना है कि यूरोप तक जिस चित्रकला ने अपनी विशेष पहचान बनाई वह बिहार की पटना कलम चित्रकला। बिहार का ही आपका जो पटना कलम चित्रकला का मतलब इसमें नाम में क्या लगा हुआ है? पटना। और ये पटना कलम चित्रकला कहां तक बिक्री हुई? यूरोप तक, अंग्रेज तक इसको ले जाते थे, और वह आज यहाँ पर केंद्रित है। ये दोनों लाइन पे ही इसको लास्टिंग करो। तो जैसे निष्कर्ष पे हम लोग लिखे इसको, और तब एक क्वेश्चन का हम लोग फिर चर्चा करेंगे। तो नीचे लिख दीजिए, लिखे निष्कर्षतः, आप निष्कर्ष के डैश नहीं देना है, सीधे निष्कर्षतः कर सकते हो। निष्कर्षतः हम पाते हैं कि, निष्कर्षतः हम पाते हैं कि विभिन्न चित्रकला के प्रभाव रहने के बावजूद, विभिन्न चित्रकला के प्रभाव रहने के बावजूद, विभिन्न चित्रकला के प्रभाव रहने के बावजूद पटना कलम चित्रकला, पटना कलम चित्रकला एक अनूठा चित्रकला था, एक अनूठा चित्रकला था, जिसमें जिसमें रंग बनाने की न केवल प्राकृतिक तकनीक थी, रंग बनाने की न केवल प्राकृतिक तकनीक थी, बल्कि विषय वस्तु भी, आम जनों से जुड़ा था, आम जनों से जुड़ा था, आम जनों से जुड़ा था। चलिए विकास की बात करें। बताओ पटना में लोग कहां रहते थे कलाकार, मालूम है आपको? हाँ, पटना सिटी तक के एरिया में, पटना सिटी का मच्छरहट्टा ये सब जो इलाका है, वहां पे कलाकार आके मेन बसे थे, और वहां से इनकी पेंटिंग कहां गई? यूरोप तक गई, और तब इनका पतन करा लेना है। तो 2 लाइन देखिए, विकास में देखिए, इसमें निष्कर्ष में हम लोग क्या देने जा रहे हैं उसमें लिखेंगे, इसमें पैराग्राफ चेंज नहीं करना, कंटिन्यूटी में ही जाना। लिखिए पटना के, पटना सिटी में बसे, पटना सिटी में बसे चित्रकारों ने, चित्रकारों ने जिस शैली को विकसित किया, जिस शैली को विकसित किया, उसकी मांग इंग्लैंड तक रही, उसकी मांग इंग्लैंड तक रही। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह चित्रकला, पटना संग्रहालय, और कुछ लाइब्रेरी के दर्शनीय वस्तु बनकर रह गया, दर्शनीय वस्तु बनकर रह गया। तो जितना भूमिका होगा उतना ही निष्कर्ष होगा, उन दोनों का रिप्लाई होगा। भूमिका वर्सेस निष्कर्ष जो है, आपको ध्यान रखना है कि लगभग जितना भूमिका उतना ही निष्कर्ष। निष्कर्ष में भी आपको कंक्लूजन पे रखना है, भूमिका में आपको स्टार्टिंग पे रहना है। दोनों बात में मुख्य अंतर है। कभी भी कोई बच्चा भूमिका में कोशिश मत करना कि पटना म्यूजियम में रखा हुआ, लास्ट पॉइंट है, इसलिए वो नीचे जाएगा। तो कोई लड़का भूमिका में कर देता है कि इसका विकास हुआ और देखिए संग्रहालय में रखा गया, तो पहले ही रखा गया, तो आगे क्या रखा है? बात समझ रहे हैं ना? तो लास्ट में आपको रखना है। तो अब ये बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखें, जितना ज्यादा प्रश्न का भूमिका निष्कर्ष करोगे इनिशियल बच्चों के लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि प्रारंभिक बच्चे जो है उनको यही चीज नहीं कर पाते। ये चीज जहां अपने से लिखने लगे तो फिर प्रश्न कुछ भी पूछेगा तो वो लिख लेगा। देखो अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखें, प्रश्न लिखें, पटना कलम चित्रकला, पटना कलम चित्रकला, पटना कलम चित्रकला की विशेषताएं, और इस चित्रकला में प्रयुक्त सामग्री का विश्लेषण करें, चलिए खूब बढ़िया से सब लोग सुने, अब ध्यान दें।
जो बच्चे हमारे साथ खूब बढ़िया से ध्यान देंगे उनका क्लियर हो जाएगा। पहले इस लाइन को समझो। अगर क्वेश्चन में रहे विश्लेषण करें, तो यह श्लेष अलंकार से बना है विश्लेषण, और श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, और चिपकने का मतलब होता है गुण और दोष दोनों। जिसमें भी रहे विश्लेषण तो समझना है गुण भी लिखना है, दोष भी लिखना है। अगर इसी में रहे क्वेश्चन में मूल्यांकन, तो मूल्यांकन का मतलब है कि इसमें भी नंबर देना है, तो गुण और दोष दोनों की बात करेंगे। अगर क्वेश्चन रहे आलोचनात्मक व्याख्या, तो गुण और दोष दोनों को लिखना है। ये तीनों बात रहने पर कोई सीमाएं हैं तो उनको लिखना, बाकी तीनों बात नहीं रहेगा तो सीमाओं को नहीं लिखना। सीमाओं को तब लिखना है विश्लेषण रहे, मूल्यांकन रहे, आलोचनात्मक व्याख्या रहे। बाकी सिर्फ व्याख्या है तो शिकायत नहीं करना। ये सभी है तो शिकायत उतना ही करना है जितना चले, मतलब एक आध दो लाइन सीमाएं लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा शिकायत भी आलोचना नहीं करना है आपको। अब इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन के कीवर्ड को पहचाने। आपको हमने समझाया है क्वेश्चन को कीवर्ड को लिखना। कीवर्ड क्या है? पटना कलम चित्रकला की विशेषता। पहला विशेषता एक चाबी होगी। फिर क्या है? इस चित्रकला में प्रयुक्त सामग्री का विश्लेषण करना है। तो क्वेश्चन में दो स्टेप, और दो स्टेप से हम लोग को क्या क्या चलना है? भूमिका, भूमिका के बाद बोलो वर्णन, वर्णन के बाद निष्कर्ष। भूमिका में क्या समझाया है? कितना लाइन करीब रहोगे? 5 से 6 लाइन। तो आपको पहले ही एक आइडिया हो जाना चाहिए 6 लाइन। देखो धीरे धीरे तुम लिखोगे नहीं, इस संबंध में चले। अभी ना कितना संभाल के लिखता है, दो बार नैरेटिव उठा के लिखता है, क्या लाइन लिखा हो। धीरे धीरे तुम ही हंसोगे कि सब लिखते थे हम, ये बाल कांड है। धीरे धीरे तुमको अपने समझ में आ जाएगा कि भूमिका भी 6 लाइन का लगभग, निष्कर्ष भी 6 लाइन के लगभग। तो ये तो सीधा सीधा बात हो। और जो वर्णन चलेगा बोलो कितना लाइन हो जाए? जल्दी बोलिए। 30 लगभग 200 वर्ड का आता है, तो 30 पंक्ति में 30 लाइन हम लोग को इसको चलना। अब इसी में हम लोग को चलना है भूमिका का 6 लाइन में एक लाइन सिर्फ हम लोग पटना कलम पर चले, जिसको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं। पटना कलम जो क्वेश्चन देगा, मणिकला देगा, मणिकला जो दे देगा, एक लाइन आपको आजादी है कि इस पूरे का निचोड़ क्या है उसको लिख दीजिए। कुछ नहीं समझ में आए तो आप कहना है कि सभी चित्रकला में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाला चित्रकला पटना कलम चित्रकला, जो दे देगा वही कह देना, कोई बात नहीं। तो इस सदाबहार 4 लाइन है, किसी में परख सकते। कुछ दे दे, तुमको दे दे मधुबनी चित्रकला, तो कहना सभी चित्रकला में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाला कोई चित्रकला है तो वह है मधुबनी चित्रकला। एक लाइन हो, ये एक लाइन स्टार्टिंग लाइन है, तुम जिससे करो। लगता है कि कुछ पूरे मिला करके वो निकालेंगे तो निकाल लो, लगता है जी ना निकलेगा तो अपने से सदाबहार लाइन लिख। अब इसके बाद आपको चलना है विशेषता। तो विशेषता पर आपको अपने से 3 पंक्ति चलना है, और फिर है प्रयुक्त सामग्री, इस पर आपको 1 पंक्ति चलना। एक या दो चलते, 6 लाइन है तो 2 पंक्ति इस पर चलेंगे। तो भूमिका हमारा तैयार हो गया। तो सबसे पहले तो भूमिका ही चलेगी। फिर स्ट्रक्चर, वर्णन में ज्यादा किस पर लिखा है? विशेषता पर। जो ज्यादा रहेगा वो ज्यादा लिखना। तो आपको अपने से समझना है कि विशेषता इस पर ज्यादा कलम चलेगा और प्रयुक्त सामग्री पर कम चलेगा। तो हम लोग प्रयुक्त सामग्री जो देख रहे हैं इस पर बहुत होगा तो 10 लाइन लिखेंगे, ब्रश पर लिख देंगे। इसमें भी परीक्षा में अपने से सोच लेंगे कि भाई प्रयुक्त सामग्री में 10 लाइन हम किस पर लिखने जा रहे हैं, सब पहले ही सोच लें। तो सोचना कि ब्रश पर, पेंट पर, कैनवास पर। अब सोच लेना कि अपने से 3 लाइन 3 लाइन 4 लाइन हो गया। सब देखो ढांचा बना हुआ है, लिखने समय मन में जिसका बैठा हुआ है ना, वो लड़का पेंट ब्रश धरेगा तो कहेगा 3 लाइन, पूरे ब्रश में सोचे। 3 लाइन सोचने में तुमको देखो कहां तक जाता है, जरूरत होगा तो घोड़ा तक पहुंचना। लगे कि नहीं हमको विश्लेषण पर आंसर देना है, तो जरूरी नहीं कि घोड़ा लिखित लिखना है कि कड़े बाल के लिए कठोर बाल वाले जो जीव थे, जो पशु थे, उनके बालों का प्रयोग किया जाता था। अभी जरूरी नहीं कि घोड़ा लिख दें, भैंस लिख दें, आवश्यक नहीं है। आप इशारों में ही निकल सकते हो। तो इसीलिए वो विश्लेषण परख है, तो हम लोग इस पर कर लिए। बाकी विशेषता पर कितना लाइन? 20 लाइन। भर पेट विशेषता पर तो समझ रहे हो, पक्षी धरेंगे तो पक्षी पर, मानव धरोगे तो मानव पर, जितने पॉइंट्स तुम्हारे पास है सब पॉइंट्स इसमें दे देना। इसमें भर पेट विशेषता लिखा हुआ है तुम। अब लास्ट है निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब बंधन, 1 लाइन सीधा सीधा, और फिर विशेषता पर 2 लाइन, और फिर आता इसमें 1 से 2 लाइन सामग्री, एक ओवरऑल, फिर लास्ट कर दे। अब यही चीज तुमको लिखना है, ये ड्राफ्टिंग है। तो हम ये बताओ वर्णन में विशेषता और सामग्री तुमसे लिखाएगा कि नहीं? लिख लेगा। हम केवल भूमिका निष्कर्ष कर दे तो क्लियर मान लिया जा सबको। तो आज अभी इसको क्लियर करेंगे। हाँ बोला जाए। हाँ, गुण दोष दोनों में, चूंकि इसमें विश्लेषण लिखा हुआ, तो विश्लेषण में कुछ नहीं करना। विशेषता लिखने में कहीं कुछ है तो वहीं पर 1 लाइन लिख दे। कहीं कुछ सीमाएं लगती है तो आप वहीं 1 लाइन लिख देना कि जैसे ये विश्लेषण में ही आएगा कि इसमें चारों ओर बॉर्डर का अभाव दिखता है, ये विश्लेषण में आएगा। विशेषता नहीं है कि बॉर्डर का अभाव दिखता है, वो तब यूज करना है जब आपको कहे इसके विश्लेषण करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। आपको जो हम कंटेंट दिए वो विश्लेषण का पार्ट है, उसमें प्लस माइनस सब। इसमें पृष्ठभूमि का अभाव दिखता है, विश्लेषण का लाइन। अगर विशेषता दिया रहेगा तो उसमें सब नहीं लिखना। पृष्ठभूमि का अभाव दिखता है, कोई विशेषता हुआ? हम कहेंगे इनका बड़ाई कीजिए, हम कहेंगे इनमें सुंदरता का अभाव दिखता है, कोई विशेषता हुआ? विशेषता नहीं ना हुआ। विशेषता, हाँ, जैसे विशेषता और विश्लेषण करने में ही, विशेषताओं में ही बात लिखा हुआ है, अपना कॉपी निकाली, उसमें आ जाएगा। हाँ, अगर लिखता है कि इसका व्याख्या करें तो उस लाइन नहीं लिखा है बस। अगर व्याख्या रहेगा तो जो अभाव वाला लाइन है वो हटा के लिखना, वो एक व्याख्या का पार्ट नहीं है, वो हट जाएगा। हाँ, दोष करके कुछ नहीं लिखना, चित्रकला का कोई दोष नहीं निकालना, दोष करके नहीं लिखना, उसमें कमी क्या है बस इसको लिखना। हाँ, तो कमी वही हुआ ना, बॉर्डर नहीं है, पृष्ठभूमि नहीं है। हाँ, निष्कर्ष में सब नहीं करना, सब जो करना वरना अभी निष्कर्ष हम लिखाएंगे उसको सीख लेना। निष्कर्ष में 1 लाइन सिर्फ यही आएगा कि इसमें सभी के बाद कुछ जो कमी है 1 लाइन में लिख देना, वही लाइन नीचे लिखे, एक ही लाइन में करना, भर पर शिकायत नहीं करना के बैठ। इसलिए 1 लाइन में बस आ जाएगा विश्लेषण रहने के कारण। तो अब बताओ कि विश्लेषण से क्या लिखना है, समझ में आया? विशेषता में नहीं वाला भी जो पॉइंट है वो सब आ जाएगा। अगर विश्लेषण नहीं रहता तो वैसा पॉइंट्स हटा के तब लिखें। क्लियर हो गया सबको? तो ये बताइए, अभी हम भूमिका और निष्कर्ष लिखा दे तो क्या बीच वाला स्ट्रक्चर नहीं लिख लोगे? तो अब पटना कलम चित्रकला समझो कंप्लीट हो। अब एक चित्रकला में हम लोग कितना दिन टाइम दे दी? चित्रकला को पिछले ही बार पढ़ाया होगा तो 1 से 2 दिन चित्रकला हो गया। अब तुम लोग को 8 दिन चल रहा है सिर्फ इसीलिए ताकि हम चाह रहे हैं समय है तो लिखना सीख जाओ। हाँ बोला जाए। 1 घंटे टाइम ही बस ठीक है, पचने योग्य है, और लंबा चल रहा है ना, अंतिम ओवर तक हम ही को फेंकना। तो इस सब टीचर लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हमको लास्ट तक ही डेली रहना। नहीं तो 3 घंटा में कोई बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा गेन कर पाएंगे। कम देर समय में गेन भी तो ज्यादा करोगे। जो भी छोटा छोटा होगा तो जस्ट कंप्लीट जैसा होता है। बड़ा बड़ा क्लास एक मजबूरी होती है जो अंतिम में समय कम रहने पर ही लिया जा सकता है। बाकी सामान्य नॉर्मल केस में क्या जरूरत है, जो सीधा सीधा क्लास आराम से इजीली डाइजेस्ट हो, उसको 3 घंटा लगे। हमको तो आसान है, 3 घंटा जल्दी खत्म करना है, बस फिर अनाउंस हो जाए, अनाउंस हो जाएगा। हमको तो जो लिया है वसूल हो जाए, कोई कर दे कहो तो हम बढ़ा दे, तो फिर तुरंत हम अपना इधर कंप्लीट करें तो फिर हम अनाउंस करते, हमको तो फिर पैसे ना आएगा। हर बच्चे एक ही चीज के लिए आते हैं, न्यू बैच कब से
बीमारी तो बच्चों को एक ही है ना, न्यू कब से, ये तो ओल्ड हो गया। अब इस बैच में जहां कला खत्म होगा तो कहेगा बारी पुराना निकल गया, न्यू कब से होगा, यहाँ न्यू हम करेंगे ही, न्यू नहीं होगा, जो है बस यही बैच जितना बार होना है तुम्हें होता है, इसलिए न्यू बैच है, नहीं तो तुम्हारी बैच है तो आराम से चल रहा है इसमें। चलिए तो इसमें जल्दी से पहले इस स्ट्रक्चर को बनाओ, फिर भूमिका, वर्णन, निष्कर्ष और फिर हम लोग भूमिका लिखेंगे। ठीक मत इंपॉर्टेंट है सब जतरा खराब कर बैठा है। तू भूमिका में 6 लाइन में 6 बार देखती है तू, ऊपर भूमिका निष्कर्ष आपने लिख में 6 लाइन ऊपर में देख रहा है कई लाइन लिखे हैं ऊपर। हो गया। चलिए अब हम लोग अभी लिखने जा रहे हैं किसकी बात, भूमिका। तो नीचे लिख दीजिए भूमिका लिख डैश, भूमिका लिख डैश। चलो पहला नंबर, एक लाइन बनाना है, 2 लाइन छोड़ के, एक तो सभी कला में विशिष्ट है और एक जन साधारण को चित्र बनाया गया, 2 लाइन छोड़ के कोई एक लाइन बताओ, जो तो होगा उसको इमरजेंसी लेंगे, भुलाओगे तो लिख ही ले। कोई एक लाइन बताओ पटना कलम चित्रकला में जो पूरे सुनने के बाद लगे कि हाँ यह एक चित्रकला के बारे में, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जल्दी से चलो, इसी से पिछला दिन में पूछे थे, खड़ा हो, थोड़े से बोल नहीं हो रहा है, बोल अपने अब रख पर पहले इससे पहला लाइन तुम शुरू करेगी। बैठ, हाँ हाँ, लघु चित्रकला से प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो चूंकि विशेषता पर 3 लाइन लिखना है ना, तो विशेषता में लघु डाल देंगे, विशेषता पर 3 लाइन है ना, तो हम लोग को पूरे विशेषता तो बहुत है, एक 3 ऐसा लाइन लेना है जिसमें ओवरऑल सारांश आए। इसमें पहला लाइन जान के छाटे क्यों, इसी के विशेषता में आएगा जन साधारण का चित्र बनाना, एक लाइन होगा, लघु चित्रकला एक लाइन होगा, और फिर एक लाइन और सोचेंगे जो इसकी विशेषता का पार्ट होगा, वो क्या होगा बोलिए। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए। तो एक लाइन कजली सिहेला भी आप कह सकते हैं, जिसमें हुआ बिना किसी स्केच के निर्मित करना, तो ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट हो गया। तो इसको तो आपने बहुत बढ़िया से सोच लिया। एक प्रयुक्त सामग्री में क्या करो, तो प्रयुक्त सामग्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, प्राकृतिक ढंग। इसमें पूरे कैनवास में कपड़ा लिखिएगा, नीचे क्या लिखेगा, इसमें तो एक सिस्टम में चलना है कि नीचे वाला का एक ऊपर झलक है, प्राकृतिक ढंग से रंगों का निर्माण। फिर और क्या विशेषता है, दीवालों पर टांगने योग्य, इसमें बहुत कपड़ा कुछ मत करना, नीचे हो, बात समझ रहे हैं। और इसके बाद 2 ही लाइन में तो चलो चल जाएगा। एक लाइन हमको और चाहिए पटना कलम चित्रकला पर एकदम वीआईपी लाइन, जिसमें लगे कि हाँ यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ नहीं समझ में आया तो आप इतना तो समझ रहे हो कि इसका डेवलपमेंट कब, 1760, तो कैवी शताब्दी है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 50 के बाद उत्तरार्ध हो जाता है, 50 के पहले पूर्वार्ध हो जाता है। तो आपको सीधा सीधा इस पर आप फोकस किए कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई क्षेत्रीय कला का विकास मुगल काल के पतन ने प्रारंभ किया या उसके कारण संभव हुआ, जिसमें अपना विशेष महत्व पटना कलम चित्रकला रखता है। तो ये कंप्लीट हम लोग उसके फोकस पे आ गए, जिसमें आता आया कि ये कला है कब का, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का। बाकी 3 लाइन आए, जिसमें एक तो हो गया जन सामान्य के चित्र को बनाया गया, लघु चित्रकला शैली है, और सिर्फ सिहेला कौन है, कजली सिहेला तकनीक, केवल स्केच से चित्रों का निर्माण, यह खास इसकी विशेषता है। और तब हम लोग चलेंगे प्राकृतिक रूप से रंगों का निर्माण, और तब हम लोग चलेंगे इसमें दीवालों पर टांगने योग्य, यह चित्रकला मुख्य रूप से निर्मित किया गया। तो ये इसकी भूमिका का पार्ट होगा। अब इसमें हम लोगों को फिर लास्ट में क्या आएगा, निष्कर्ष। तो पहले आप भूमिका लिख दीजिए, लिखे मुगल साम्राज्य के पतन, मुगल साम्राज्य के पतन से कई क्षेत्रीय चित्रकला का विकास संभव हुआ, कई क्षेत्रीय चित्रकला का विकास संभव हुआ, क्षेत्रीय चित्रकला का विकास संभव हुआ, जिसमें पटना कलम चित्रकला भी एक है, जिसमें पटना कलम चित्रकला भी एक है, पटना कलम चित्रकला भी एक है, पटना कलम चित्रकला भी एक है। उसी में कंटिन्यू कीजिए, लिखिए यह चित्रकला लघु चित्रकला की श्रेणी में है, यह चित्रकला लघु चित्रकला की श्रेणी में थी, लघु चित्रकला की श्रेणी में थे, लघु चित्रकला की श्रेणी में थे। इसमें पहली बार जनसाधारण को कैनवास पर चित्रित किया गया, कैनवास पर चित्रित किया गया, कजली सिहेला तकनीक से निर्मित, कजली सिहेला तकनीक से निर्मित यह चित्रकला बिना किसी स्केच के, यह चित्रकला बिना किसी स्केच के ब्रश के माध्यम से ही बहुत ही बारीक ढंग से सजीवता के साथ चित्रित किया गया,
बहुत ही बारीक ढंग से सजीवता के साथ चित्रित किया गया, सजीवता के साथ चित्रित किया गया। तो वो हर क्वेश्चन के आंसर में वही चल रहा है कि बदल रहा है, जो पैटर्न है उसके अनुसार से बनता है। इन्हें रेडीमेड कुछ रट लेंगे वही वाला चलेगा। देखो इसमें विशेषता था, तो हम लोग विशेषता में कोई भी चित्र का सजीवता है कि नहीं, अच्छा से उकेरण है कि नहीं, अनुपातिक ढंग से है कि नहीं, ये भूमिका का एक पार्ट है। तुम इसी में अनुपातिक भी लिख सकते थे। अनुपातिक का मतलब क्या है, जितना जरूरत है पैर हाथ में एक बैलेंस सजीव ढंग से, ये सब भूमिका का एक पार्ट होता है। और तब इसमें हम लोग रंग प्रयुक्त सामग्री पर चलेंगे, तो उसी पर एक लाइन और लिख दीजिए, भूमिका कंप्लीट हो जाएगी। लिखिए इसमें प्रयुक्त होने वाले रंग और ब्रश को भी प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए जाते थे, प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए जाते थे। चलिए, तो ये भूमिका का हो गया पार्ट कंप्लीट। अब बताओ, भूमिका आराम से लिखा गया, तो वर्णन में विशेषता पर 20 लाइन और सामग्री पर 10 लाइन नहीं लिख सकते हो सर? ये तो लिखा जाएगा सबसे नीचे लिख दीजिए, निष्कर्ष लिख डैश, निष्कर्ष लिख डैश। आप जब सटा के लिखो, घर में बैठ के इस क्वेश्चन को अभ्यास करना, फिर से लिखना। कोई जरूरी नहीं कि जो लाइन लिखे मैथ नहीं है, जैसे लिखा वैसे ही है। तुम कोई लाइन ऊपर नीचे कर सकते हो, अपने से कोई लाइन ऐड कर सकते हो, कोई लाइन इसमें से हटा भी सकते हो, सब और अच्छा बनेगा। तो इसलिए अपने से इसमें और अभ्यास करना। चलिए, तो नीचे निष्कर्ष। ये बताइए, इसके निष्कर्ष में आपको क्या लगता है? निष्कर्ष का मतलब स्टार्टिंग है कि कंक्लूजन? कंक्लूजन, लास्ट करना है। तो लास्ट करना है पटना कलम चित्रकला पर 1 लाइन, लास्ट करना है 2 लाइन विशेषता पर लास्ट होगा। तो इसकी विशेषता क्या रही? तो इसमें विशेषता हम लोग देखें कि इसमें मुगल चित्रकला, ब्रिटिश चित्रकला सभी से प्रभावित होने के बाद भी यह एक अनोखे चित्रकला थे। इस चित्रकला की मांग कहां तक रही? इंग्लैंड तक। ये सब इसकी विशेषता का पार्ट हो गया। सामग्री पर कंक्लूजन क्या दोगे? सामग्री पर कंक्लूजन क्या दोगे? कि इसमें विश्लेषण है, स्केच नहीं बनाया गया, कोई भी बैकग्राउंड नहीं बनाया गया, इसमें शतक रंग का प्रयोग किया गया नहीं, तो शतक रंग का प्रयोग नहीं किया गया। कंक्लूजन में एक लाइन पहला देखो, कहना क्या है कि पटना कलम चित्रकला में मुगल चित्रकला की भव्यता तो नहीं रही, फिर भी इसकी मांग यूरोपीय बाजार तक रही। उधर से लेके खींच के उधर फेंक देना, समझे? कंक्लूजन का मतलब कहना ऐसा नहीं था, लेकिन मत समझिए था ऐसा। कंक्लूजन दोनों तरफ चलना है, वो भव्यता नहीं है, फिर भी इसकी डिमांड वहां तक है, और इसकी विषय वस्तु, इसकी मेन विशेषता है, जनसाधारण लोगों का डिमांड, ये चीज इसमें मेन आपको दिखाना है। देखो कंक्लूजन का लाइन चल रहा है, निष्कर्ष में लिख दीजिए, लिखिए मुगल चित्रकला और ब्रिटिश चित्रकला के प्रभाव से निर्मित पटना कलम चित्रकला में मुगल चित्रकला की भव्यता तो नहीं थी, फिर भी इसे इतने आकर्षक और मनमोहक बनाए गए थे, मनमोहक और सजीवता के साथ बनाए गए थे, कि इसकी मांग यूरोप तक थी। यह चित्रकला व्यावसायिक दृष्टिकोण से विकसित होने के कारण न्यूनतम रंगों के प्रयोग में उच्चतम सौंदर्य से परिपूर्ण था। अब कहां चटक हल्का क्या करें ना, निष्कर्ष ना है तो कंक्लूजन देंगे। न्यूनतम रंगों के प्रयोग में उच्चतम सौंदर्य से परिपूर्ण था, मतलब समझ आया ना? इशारों में बात करनी होती है। इतना चटक हल्का सब इनिशियल फेज, धीरे धीरे आपको कंक्लूजन में देना है कि क्या था भाई, न्यूनतम रंग। क्यों? व्यावसायिक प्रयोग ज्यादा करेंगे तो खर्चा भी ज्यादा होगा, लेकिन मत समझिए कि न्यूनतम रंग है, उच्चतम सौंदर्य से परिपूर्ण है, एकदम सुंदर है, सजीव है। एक लाइन और इसमें बढ़ा लीजिए तो हमें लगता है कि काम हो जाए। कुछ है नहीं, खाली सोचा मिजाज से कहा कि जा हो गया, लेकिन उस विषय पर सोचना, फालतू नहीं। कई लड़के उठपटांग जो चलता है ना, वही हम डरते रहते हैं, इसलिए उतना डर रहते तो इतना निष्कर्ष भूमिका लिखा रहे, सब लिखाते नहीं। तुम लोग का आंसर देख के हम इतना डर गए ना कि हिम्मत नहीं हो रहा है क्वेश्चन देने। बात समझ रहे हो ना? क्वेश्चन देते भी तो लगता है कि पता ना कहां भागेगा, ले लिख ले, ये वाला रहेगा, बीच वाला था, ये लिख लेता, ये वाला लिखता है, ये वाला ऐसा भगाता है कि हम 2-3 आंसर देके हम हड़क गए। अब धीरे धीरे उम्मीद करेंगे कि अब जो क्वेश्चन देंगे तो आप एक अच्छा आंसर लिखो। अब तो धीरे धीरे अच्छा आएगा ना, बस कुछ नहीं, पाल और मधुबनी चित्रकला पढ़ा लेने तो तब क्वेश्चन देंगे। पाल में भी ऐसे ही लिखने सिखाएंगे, मधुबनी में फिर लिखने सिखाएंगे, तो सीख जाए, तब तुमको क्वेश्चन देंगे। उसमें उठपटांग जो भागेगा ना, उसको ऑफलाइन में तो चेक करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि पढ़ो, फिर जो अच्छा लिखा पढ़ो, फिर कहेंगे कहां भगाया था। ये बहाना मत मारना कि वो दिन क्लास से नहीं किए। कई लोग बहानों भी बहुत हाई श्रेणी वाला होता है, वो दिन जी भूमिका सिखाए थे ना सर, क्लास में नहीं थे इसलिए इधर से भाग गया। चलिए, तो एक लाइन और कंक्लूजन में लिख दीजिए, लिखे रंगों के निर्माण से लेकर चित्रों के निर्माण तक एक खास मौसम का चयन, प्राकृतिक सामग्री से इनका निर्माण इसे अन्य चित्रकला से विशिष्ट बनाता है। चलिए, हम लोग को कंक्लूजन देना था, तो सामग्री पर भी कंक्लूजन हम लोग दे दिए और विशेषता पर तो हम लोग लिख ही दिए आराम से। ये बताओ, अब बीच वाला स्ट्रक्चर लिख दोगे सब कोई? कल से क्लास किसी बच्चे का नहीं छूटे, क्योंकि कल शुरू करने जा रहे हैं पाल कला, इस बार के लिए आउट।
पाल कला जो बच्चे इस बार मेंस में बैठने जा रहे हैं उनका पाल पक्का है। जो इस बार नहीं बैठने जा रहे हो, इस बार पीचिंग नहीं होगा, तो अगले बार पटना कलाम पक्का है। बात समझ रहे हो? इसलिए पटना कलाम भी भरपेट कर दिया कि कई लोग इसमें अगले बार वाला है, तो यही वाला झाड़ के पढ़ लेगा ना, तो कहेगा तो हो गया पटना कलाम फिट हो गया। तो इसलिए दोनों सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। तो कल से पाल कला इधर, बाकी रूटीन आपका कल भी वही रहेगा। रूटीन सभी आपका वही है, 11:30 से आप लोग का 3 बजे तक जो है क्लासेस आपका सीधा साइंस तक है। 3 बजे 10 मिनट का गैप ले लोगे, 3:15 3:20 से 4:15 4:20 तक 1 घंटा मिजाज से हमारे साथ। हम 1 ही घंटा है तो बस खूब है, ठीक है ना? 1 घंटा काफी है, मिजाज से रहोगे तो काफी हो गया। अब इसको आप कर लोगे तो इसमें आपका ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए, सैटरडे और संडे ये दोनों दिन थोड़ा क्लासेस आपके लंबा होगा। सैटरडे को दीपक सर आ रहा है दिल्ली से, हर सैटरडे संडे का उनका क्लास है, और उसमें आपका वो जो क्लासेस है खूब आराम से पॉलिटी भी शुरू करेंगे, और निबंध के कई टाइप्स है जिसमें पॉलिटिकल इशू जितने हैं उस टाइम दीपक सर ही लेंगे, ठीक है? तो निबंध के इनिशियल क्लास हम लेंगे, तो आप बृहस्पतिवार को याद कराओगे, शुक्रवार को एक क्लास हम लेंगे जिससे आप एक आउटलाइन समझ जाओ। आप फिर सैटरडे संडे उनको दे देंगे, फिर उसमें कई इशू में बांट दिए, क्योंकि निबंध में है क्या ना, कुछ इशू ऐतिहासिक और सामाजिक है, जैसे महिलाओं से रिलेशन है, इतिहास से रिलेशन है, तो वो सारे निबंध हम खुद लेंगे। सामाजिक जो इशू है उसको हम स्वयं लेंगे, तो सामाजिक जो इशू है वो हम स्वयं